नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। आज मैं सोनबरसा ग्राम में आया हुआ हूं। वीरपुर प्रखंड के हमारे साथ प्रमुख रीमा देवी जी हैं, जो कि पिछले पंचवर्षीय निर्विरोध 5 साल यहां से प्रमुख पद पर रही। तो आइए, पहले मैं आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में। धन्यवाद। मैम, यदि फिर से आपको यहाँ की जनता मौका दे देगी तो आप क्या क्या काम कीजिएगा? शिक्षा पे करूँगी काम। यहाँ पर कॉलेज नहीं है, जो कि लड़कियों को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कॉलेज बनवाने की अपील करूँगी जिला से। और स्वास्थ्य पे, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का यहाँ बहुत कमी है, ना तो प्राइवेट में है ना सरकारी में है। मेरे माता बहनों को भागलपुर जाना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कई बार सिविल सर्जन महोदय से अपील कर चुकी हूँ कि मुझे वहाँ बीरपुर में चाहिए स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैं उसके लिए वहाँ अपील करूँगी। महिला होने के नाते हमारे प्रमुख साहिबा ने बोली कि इनको महिला की जो भी खास करके ज़रूरत होगी, सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की दिक्कतें आ रही है वो है डॉक्टर की, और उसमें भी जो हमारे पीएससी है वहाँ डॉक्टर है। अब हम अपने दौर करते हैं प्रतिनिधि, जो इनके प्रतिनिधि हैं, इनके पति रंजीत चौधरी जी के साथ। सर, पहले आप ये बताइए, पिछले कार्यकाल में जब यहाँ की जनता आपको अपार स्नेह और प्यार दिया तो क्या क्या काम किए? देखिए, यहाँ का जनता जो हम पे अपार स्नेह दिखाया था, उसके लिए तो पहले जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और काम करने का जहाँ तक बात है, हम लोग जब पंचायत चुनाव से गए, प्रमुख बने, निर्विरोध प्रमुख बने, उस समय नीतीश जी का 2016 में 7 निश्चय योजना आ गया। 7 निश्चय योजना में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था था, उसमें था कि 70-20-10 के अनुपात में राशि आवंटित होता था, और उसकी 70% ग्राम पंचायतों को दिया जाता था, 20% पंचायत समितियों को, 10% जिला परिषद को। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया कि 7 निश्चय योजना में जिला परिषद का 90% और पंचायत समिति का 90% लेके वार्ड क्रियान्वयन समिति 7 निश्चय वाला जो था उसमें दे दिया गया था। हम पंचायत समिति और जिला परिषद को विकास के लिए पर्याप्त राशि नहीं रहा 4 वर्षों तक हम लोगों का, जिसमें मानिए कि यदि पूरे प्रखंड के लिए पंचायत समिति को 1 करोड़ आ रहा था, तो उस 90% कट गया तो 10 लाख आने लगा। अब 10 लाख में हम लोगों को 13 पंचायत देखना था, 17 पंचायत समिति थे, तो उसमें विकास का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। लेकिन 2019-20 में केंद्र सरकार का निर्देश आया कि जब त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है और 70-20-10 के अनुपात में चल रहा है, तो राज्य सरकार यदि अपना कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट करवाना चाहता है तो पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से ही करवाए। जो केंद्र से राशि आवंटित हो रहा है उसको 70-20 और 10 के अनुपात में ही करवाइए। भले ही आपका यदि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो पंचायत समिति से भी करवाइए, जिला परिषद से भी करवाइए। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का चल रहा है जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली के तहत जैसे मुखिया जी काम करेंगे ग्राम पंचायतों के लिए, वैसे प्रखंड स्तर पे जो है पंचायत समिति भी काम करेंगे, और जिला स्तर पे जो है कि जिला परिषद काम करेंगे। तो 2019-20 में जब हम लोगों को 15वीं वित्त आयोग, जब 15 ख़त्म हो गया, पंचम क्लोज होगा, तो 15वीं वित्त आयोग आया। 15वीं वित्त आयोग में हम लोगों को 1 करोड़ 33 लाख का राशि पंचायत समितियों को मिला। उसमें से हम लोग जो है कि सर्वप्रथम हम अपने पंचायत की ओर ध्यान दिए। पंचायत में वर्षों का मांग था हम लोगों का एक कला संस्कृति भवन का, जो हर एक पंचायत में था, 13 पंचायत में युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए, या मानिए कि कोई वैसा, हमारा गांव खेल गांव के नाम से जाना जाता है, बराबर खेल का कोई न कोई आयोजन होते रहता था। वहाँ पे सोनबरसा हाई स्कूल के प्रांगण में हम लोग एक कला संस्कृति भवन का निर्माण कराए, जिसका कि मांग हमारे ग्रामीण वर्षों से करते थे। कोई भी मंत्री जी आते थे, सांसद महोदय आते थे, विधायक महोदय आते थे, तो उनसे गांव का जो है कि आदमी एकत्र होकर उनसे मांग रखते थे, भाई हम लोगों के गांव में एक अलग कला संस्कृति भवन भी नहीं है, वो होना चाहिए जहाँ आके हम आपस में बातचीत कर सके, कोई प्रोग्राम कर सके, कोई प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, उस तरह का कोई मंच होना चाहिए।
तो हम पहले उस पर काम किए और जो है कि अभी सोनबरसा में कला संस्कृति भवन बन के तैयार है और आधुनिक उसमें बिजली वायरिंग लेटरिन बाथरूम सारा चीज़ का जो है इंतजाम करके वो कला संस्कृति भवन बनवाए। उसके बाद हम लोगों का जो गर्ल हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों एक ही ग्राउंड में आता है। ग्राउंड चारदीवारी के अभाव में जो है कि वहाँ जानवर चरता था और बच्चे खेलते कूदते थे तो बहुत दिक्कत होता था, तो उसका जो है चारदीवारी का निर्माण करवाए। उसके बाद बच्चों का एक मांग था कि यहाँ पे हम लोग, चूँकि हमारा गांव खेल गांव है और यहाँ से बहुत सारे लड़के डिफेंस के तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, या मानिए पुलिस विभाग में जो है कि ज़्यादा जाते हैं। तो सोनबरसा एक ऐसा ग्राम है जहाँ की युवाओं खास करके सेना के लिए ज़्यादा जाते हैं इस क्षेत्र। हाँ, ज़्यादा जाते हैं। तो उन लोगों के व्यायाम के लिए, समुचित व्यायाम के लिए हम एक ओपन जिम का भी निर्माण करवा रहे हैं अपने हाई स्कूल के मैदान में। उसके बाद आया प्रखंड का व्यवस्था। प्रखंड का जो था, प्रखंड में भी चारदीवारी नहीं था और प्रखंड में सार्वजनिक शौचालय नहीं था। यदि हमारी माताएं बहनें ब्लॉक जाती थी तो वहाँ जो है कि यदि किसी को उस तरह का बाथरूम तलब हो गया तो हमारी माता बहनों को बहुत परेशानी होता था। और प्रमुख मैडम भी महिला थी, कई बार इनको भी दिक्कतों का सामना घर ही आना पड़े, घर ही आना पड़ता था। अभी 1 घंटा का काम है, चलिए गाड़ी में बैठिए जाइए। चूँकि प्रमुख थे और इनको भी वहाँ पे शौचालय का व्यवस्था नहीं था। उस ओर हम लोगों ने ध्यान दिया और आज जाइएगा ब्लॉक में तो अत्याधुनिक जो है कि शौचालय का निर्माण हो चुका है और चालू हुआ माहौल था पहले। अब तो वर्तमान जो आपका ब्लॉक है वहाँ बाउंड्री है। हाँ, वो चारदीवारी का निर्माण करवा के और सार्वजनिक अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण करवा के, उसके बाद प्रखंड में देखते होंगे जल जमाव, बारिश होता था कई बार। तो इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोग प्रखंड में बैठे हुए हैं, बारिश आ गया, ऑफिस में पानी आ गया, जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं था। प्रखंड परिसर से जो है जल निकासी का व्यवस्था कराए। आज आप यदि प्रखंड जाते होंगे तो आपको खुद लगता होगा रोशन जी कि पहले का व्यवस्था आज ब्लॉक देखने में लगता है, ठीक है। और इस ओर कोई ध्यान आज तक कोई भी प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाए थे। उसको हमने प्रमुखता से लिया। बेसिक जो भी सुविधा थी कि वहाँ का जो था उस ज़रूरत पे आपने काम किया। जी जी जी। उसके बाद कोरोना का जब दूसरा लहर चल रहा था उस समय डीएम साहब का दौरा हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है CSC जो है वहाँ पे दौरा हुआ। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तो मेडिकल का बहुत सारा है, लेकिन भवन के अभाव में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। और कोरोना का जैसा कि तीसरा लहर आने का संभावना अभी भी बना हुआ है और तीसरे लहर में जो है बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो उन्होंने BDO साहब को निर्देश दिया था कि आप लोग प्रमुख साहब से बात करके हॉस्पिटल पे यदि 15वीं वित्त आयोग में जो राशि आ रहा है 21-22 में जो राशि आएगा उसमें जो है कि हॉस्पिटल CSC के तरफ ध्यान दिलवाइए कि हम लोग पूर्ण तैयारी करके रखें कि जो कि तीसरी लहर आए तो हम लोग उससे निपट सकें। और यहाँ के हमारे प्रखंड के जो भागलपुर जाते हैं या सीरियस होने के बाद उसका सारा इंतजाम यहाँ हो, ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, वेंटिलेटर का व्यवस्था हो, उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। तो वो सारा व्यवस्था तो विभाग से हो गया, लेकिन भवन नहीं था। और जो अभी हमारा CSC जो बना हुआ है 2 मंजिला बना हुआ है। प्रथम तल पे तो चलिए रैंप स्ट्रेचर चला जाएगा और द्वितीय तल पे जहाँ OT है वहाँ पे स्ट्रेचर जा नहीं सकता है। तो हम लोगों ने उनको पंचायत समिति का बैठक बुलाए और उस पर बृहद चर्चा की है। बृहद चर्चा करके हम लोग निर्णय पाए कि वहाँ पे जो है कि सबसे पहले तो रैंप का निर्माण होना चाहिए। यदि कोई पेशेंट आया तो स्ट्रेचर से डायरेक्ट जो है OT तक जा सके। तो हम लोगों ने प्राक्कलन बनवाया OT का। उसके बाद वहाँ पे कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए और जिसमें कि कोरोना में है कि मानिए कि आवश्यक दूरी का जो है 2 गज दूरी का पालन करना होता है। उसके लिए हम लोग कोरोना का जो है जो गाइडलाइंस था उसके लिए अलग से काउंटर का निर्माण करवा रहे हैं।
चार दीवारी वहाँ भी नहीं है, वहाँ उसका भी वहाँ भी हमारे CSC में भी जो है कि जानवर चले जाते हैं, तो उनका सीधा है चार दीवारी कि का प्रमुख साहब का कहना है कि पहले जो भी हमारा सार्वजनिक जगह है उसको सुरक्षा के लिए चार दीवारी करें, जो भी पशु आ जाता है या कोई भी असामाजिक तत्व की एंट्री हो जाती है उस पर पहले रोक लग जाए। जी 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 यदि सर फिर से आपको इस क्षेत्र की जनता मौका दे देगी, जी। यदि फिर आपसे पुनः प्रमुख बन जाइएगा तो क्या जन समस्याएं इस क्षेत्र की है सर? देखिए, इस हॉस्पिटल वाला पर हम लोग काम कर चुके हैं। तीसरा समस्या इस प्रखंड का है कि थाना से लेके बमकाली स्थान तक जो मुख्य सड़क है, जो प्रखंड मुख्यालय को या बिहपुर बाजार या रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, उस मुख्य सड़क पे जो है जल जमाव का समस्या सालों भर बना रहता है। चूँकि गहराई में वहाँ का भूगोल ही इस तरह का है कि जो जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं है। इस ओर हम लोगों ने ध्यान दिया और सरकार को, चूँकि पंचायत समिति को उतना राशि आता नहीं है, तो इस बार 15वीं में व्यवस्था है पंचायती राज में, यदि आपके प्रखंड में कोई बहुत बड़ा समस्या है तो उसको यदि आप ध्यान दिलवाइएगा तो उसके लिए अलग से राशि आवंटित किया जाएगा। कोई बड़ा समस्या जो पंचायत समिति के माध्यम से नहीं हो पाए और वो होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग सरकार को लिखे हैं और प्रकलन बना के थाना घाट बमकाली स्थान से थाना घाट तक नाला का निर्माण, और वो छोटे बजट का चीज़ नहीं है कि जो पंचायत समिति से हो सके, चूँकि वहाँ पे कहीं कहीं नाला जो बनेगा वो 15 फीट के गहराई में बनेगा। तो उसके लिए हम लोग पंचायती राज विभाग को लिखे और पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशानुसार हम लोग वहाँ से जो वहाँ का सर्वे करवा चुके हैं और लगभग 1 करोड़ का प्रकलन बना के मांग जो है पंचायती राज विभाग से राशि का कर लिए हैं। यदि इस बार हम लोग फिर से प्रखंड में आते हैं प्रमुख बन के, तो सबसे पहला काम रहेगा उस पर काम करना, जल निकासी का जो है बमकाली स्थान से लेके थाना घाट तक जल निकासी का समुचित सबसे पहला व्यवस्था हो, जो आवागमन प्रखंड मुख्यालय और बिहपुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए आवागमन सुगम हो जाए। सर अब आते हैं आपकी पंचायत की बात। पंचायत में हुए तो विभिन्न प्रकार के पहलवानों से आपका मुकाबला होगा, आप भी पहलवान, क्या रणनीति के साथ उनसे लड़ाई कर रहे हैं? रणनीति देखिए कुछ नहीं है, जनता भगवान होता है। जनता से जो है अगली बार हम वादा किए थे कि हमारे पंचायत के प्रमुख पहले 3 टर्म में रहे हैं और 2.5 साल 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता था। उसके पीछे कारण जो भी हो, या तो उनके पंचायत समिति से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे या पंचायत समिति उस पर विश्वास नहीं जता पाते थे। हम ये मान के चले थे यदि हमको पंचायत समिति प्रमुख चुनता है तो 5 साल तक हम रहेंगे, और जनता से बोले थे कि 5 साल के लिए प्रमुख बनेंगे। चूँकि हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा पंचायत समिति हमसे असंतुष्ट हो जाए। आप तो देखे ही होंगे कि भागलपुर जिला में कई प्रखंडों में अविश्वास प्रस्ताव आया, वहाँ पे आप स्थिरता की सरकार दिए, मतलब स्थिरता के साथ ही। स्थिर प्रमुख दिए। और गांव वाले से अपने पंचायत के बिहपुर दक्षिण के जनता से इस बार भी मेरा यही निवेदन है, यदि आप हमको पंचायत क्षेत्र संख्या बिहपुर दक्षिण क्षेत्र संख्या 12 से पंचायत समिति चुनते हैं तो इस बार भी आपके ही पंचायत का प्रमुख होगा और वो 5 वर्षों के लिए होगा। अपनी जनता से वोट के लिए अपील करते हैं। मैं बिहपुर दक्षिण क्षेत्र संख्या 12 की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 24 तारीख को मतदान है, और मतदान जो है आप लोगों का अधिकार है। आपको जो है वोट से ही जवाब देना है, जो जनप्रतिनिधि है वोट से आपका अधिकार है। और आप जो है 24 तारीख को पहले मतदान कीजिए, उसके बाद आके जलपान कीजिए। वोट अवश्य कीजिए, मतदान अवश्य कीजिए, चाहे जिस भी प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं मतदान अवश्य कीजिए। आपके मतदान से ही आप सही जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। धन्यवाद।